मैंने अगस्त में उनके खिलाफ डिवोर्स पिटिशन फाइल किया था और उन्होंने समन्स मिस वो करते गए, फेब तक या मार्च तक वो समन्स मिस करते गए. इट्स नॉट लाइक ही वाज सो बिजी ही डिडंट हैव टाइम. ही नेवर एड्रेस्ड द कोर्ट. देयर वाज समन्स, right, for which he was called to the family court. He never came. He's disrespected the judicial system in many ways. Yes, I took an injunction order against him now from entering the house and against Kavish because जून में हमारा सेपरेशन हुआ था. सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं ऑफिशियली, बट हमारा ब्रेकअप, हमारा एलिज्ड ब्रेकअप हुआ था. तब से लेकर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि काविश he's a child, he has expenses, he has needs, he needs love, he needs emotions as well as of both parents, right? He goes to school, उसके खर्चे होते हैं, चाहे उसके कपड़े हों या बर्थडे पार्टीज हो या कोई भी खर्चे हो. He has extra classes. कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, right? Then again, मैंने आप लोगों को वो email दिखाया था, जो I will come to that, I'm going to show you the video of that. He came to the house in November, on the 2nd of November. I think 16th of November उनके पास already एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी अपीयरेंस का डे था, पर वो 16 तक नहीं रुके, वो 2nd को ही आ गए घर में unannounced, for which then again he was called to the cop station. I complained to the police. उसका भी written complaint मैंने दिया है. So I don't think he is taking responsibility. 1, 2, अगर कोई कोशिश करेगा तब आप उसको डिनाई करोगे, राइट? देर इज़ अ लीगल सिस्टम. आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते? हमारे 2 काउंसलिंग सेशंस हो चुके हैं जिसमें काउंसलर ने उनको पूछा है, आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का, राइट? तो उनका रिप्लाई क्या था? आई वॉज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स. ही डिड नॉट टेक इट. ही सेड आई वांट फुल कस्टडी, आई वांट फुल कस्टडी. बट क्यों? एंड देन ऑन द अदर साइड ही इज सेइंग मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ. जब काउंसलर ने बोला कि आप डोंट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड, इज लाइक I really don't have anything, आपको तो पता ही होगा. And then I said, then how will you take care of the child? I am responsible, I am capable, I am willing, and I am doing a really good job as a mother. I am taking care of the child's holistic well-being, चाहे उसकी mental health हो या physical health हो, emotional health हो. I am doing everything. चाहे उसको therapist के पास लेके जाना हो. Then how are you being a responsible parent? आप सिर्फ एक ego play के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो. बच्चे का बचपन बीत रहा है. Why can't you just take visitation rights and come and meet the child? Correct? This is my answer. Anything else? Although I was going to come to the child's point, I have many more things that I want to share in that. निशा, ये जो आप screenshots दिखा रही हैं और सारी जो चीज़ें आप दिखा रही हैं, how authentic is that? मतलब especially the screenshot. I would just like. Listen. ये आप अपने दिल से पूछिए. आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन कंट्रोवर्सी बिकॉज आई वुड नॉट मीट यू आफ्टर 1.5 years. मैं रोज़ बैठ के यूट्यूब वीडियोज़ बनाती. एंड ऑथेंटिसिटी आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ आती है. दिस इज़ नॉट माई क्लेम टू फेम. आई हैव अ रियली गुड बॉडी ऑफ वर्क इन द लास्ट 21 years. आई एम अ क्रेडिबल नेम इन एडवर्टाइजिंग. तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आई वॉन्ट टू पुट दिस बिहाइंड अस, राइट? एंड क्योंकि वो एक मीडिया ट्रायल इनिशिएट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती है कि ये कंटिन्यू हो, बिकॉज नाउ देर आर अदर पीपल लाइक कैरेक्टर विटनेसेस एंड फ्रेंड्स हु आर जंपिंग इनटू द पॉन्ड and participating in it for whatever reasons I don't know. I don't want to do that. I want to put an end to this. This is absolutely authentic. I have my team of lawyers today and I don't know how. You guys can cross check it. You can come to their office and have a look at it. But I can't let you take the documents because there are limitations. I'm not allowed to just show my address or show my name or show my PAN number. I can't do that. इसलिए वो सारी चीज़ें blur की हुई हैं. Well, Nisha, right after रोहन करण's प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे बात करने की मीडिया ने कोशिश की थी. सो यू न्यू एवरीथिंग. आपने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, आपको पता होगा आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए. जब नेक्स्ट डे मीडिया ने आपसे बात करने की कोशिश की, यू इग्नोर्ड इट. व्हाट वाज द रीजन फॉर इग्नोरिंग? बिकॉज आप at that moment ही अपने आप को because I don't want to be नहीं, एक मिनट, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रही हूँ. like I said, I am here for those people who care to know my story. and प्रूव क्या करूँगी? यहाँ पर कोई जस्टिस थोड़ी मिल रहा है हमको, वो तो हमको लीगल सिस्टम में ही मिलेगा ना. करेक्ट? क्या मीडिया ट्रायल इज गोइंग टू मेक अस कम टू अ जुडिशियल कंक्लूजन? नहीं ना. so I don't want to encourage this trial, but unfortunately I have to get into the puddle to explain my side of the story. I didn't want to be a part of this.
एंड इट इज़ नॉट लाइक करण जब मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाएगा मैं अगले दिन उसको बोल दूंगी हाँ ये है हाँ ये नहीं. आई हैव वर्क टू डू. आई हैव टू गो टू माई शूट. इट टेक्स लॉन्ग आवर्स. आई वर्क डे एंड नाइट. राइट. मुझे अपनी एनर्जीज एक तरफ डालने को अगर कोई अलाउ करे देन आई विल डू इट. राइट. Now he's saying he doesn't have work, so maybe that's why he's making those videos. But I have work. I have to raise a child. Okay, so that was the car. We've shown all the documents pertaining to the car. Now I'm going to address the issue of money. Karan कहते हैं कि मुद्दा सारा पैसे का है. Want to show that video? इसलिए मुद्दा सारा पैसे का है और उसी वजह से पहले दिन से उसने जो किया वो किया. उसके बाद मेरी फैमिली को रोपिंग किया गया सेकंड एफआईआर में जो कि 25 जून को फाइल की गई जहां पर मेरे पेरेंट्स को 337 चालू. तो जब पैसे मांगे ही नहीं तो मुद्दा पैसे का कैसे हो सकता है? When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film opposite Jimmy. Right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया. चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ियाँ थी, उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. So how can the मुद्दा be about the money? I have not asked for alimony, but Karan says I have asked for alimony. So he needs to show it कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने alimony मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो obviously I can't show it. Yes, we have asked for compensation or whatever the right term is, maintenance for the child. But in the counseling sessions, on record, I have said this. Even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child. But I want this whole thing to end. ये मैंने on record कहा है. Right? I will not spoil my own case by just coming here and lying or creating inauthentic evidences or whatever, right? You want to show that maintenance? So the point is, वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child. I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. This is what is written on his paper. That the interim maintenance be granted to the petitioner, who is Karan Mehra, and the child. I'm sure ये सब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला होगा. जो वो बोल रहे थे 1400 पेज का पेटिशन मैंने फाइल किया है, वो यही है 1400 पेज का पेटिशन, क्योंकि उसकी कॉपी मुझे तो मिलती है. Now, addressing the issue of the affair. Once me and Karan have broken up, what I do in my personal life is none of his business, and what he does in his personal life is none of my business. We are adults and we know how to conduct ourselves. We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I've walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. आई एम सो सरप्राइज्ड दैट अगर मैं बता दूं कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. And so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी है. लाइक आई सेड, देयर इज ओनली लिमिटेड स्टफ दैट आई कैन शेयर हियर. नाउ एड्रेसिंग द इशू ऑफ द किड. हाँ प्लीज़. जब करण ने आपके रिलेशनशिप के बारे में ओपनली कहा और आपको जब ये सब चीज़ें पता चली, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन फ्रॉम योर एंड? उन्होंने कहा कि जिसके साथ ये पैर वो पहले से है, तो आप उनका गर्लफ्रेंड का नाम लेने से क्यों हिचकिचा रही हैं? क्योंकि मैं करण नहीं हूँ. बिकॉज आई एम नॉट करण एंड आई एम नॉट हियर टू कंपेयर. आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू.
यहाँ पे मैंने कहा मैं किसी को अटैक करने के लिए नहीं आई हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ. दैट मीन्स एवरीथिंग दैट ही हैज़ सेड अगेंस्ट मी, दैट इज़ द पार्ट दैट आई एम producing a counter for, and he must have said 100 things. I don't have to counter everything, but the things that are important, जो message बाहर जाना चाहिए, those are the only points I'm addressing. Only because he is saying it, I'm not going to do it. And also, you know, you said ki what I am doing is none of his business, and what he is doing is till the time आप लोगों का divorce नहीं होता है, it's still, you know. Yes, a on paper, but अगर divorce 5 साल बाद होगा, you want me to just stay on there? So that's As a woman, I'm asking you. You want me to just hang in there? No, but that is what Karan also said. So you think about it. Is it even logical what he's saying? Once he makes an exit from my life, he's made an exit, right? What I do is my business. I'm not answerable to him. And उसका relation क्या है इस केस से, मुझे आप ये बताइए. आपने क्या किया? आपने इतने मड स्लिंगिंग की, क्योंकि आपको पता है कि यूर अ पब्लिक फिगर, शी इज़ अ पब्लिक फिगर, सो इट्स वेरी इजी कि वही हेडलाइंस बन जाए, कि पूरे केस से पूरी चीज़ हट के उस पॉइंट पर आ जाए, और वही हुआ ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ हॉट टॉपिक, पीपल वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग. बट निशा, डू यू अग्री विद ऑल द एलिगेशंस जो उन्होंने आपके डेटिंग पर और ये सारी चीज़ों पर बयान दिया? डू यू अग्री टू व्हाटएवर? आई एम नॉट आंसरेबल. I don't feel the need that मेरी personal life, I will share a part of my life that I wish to share. Right? All of us have our personal life. We are not answerable to each other. मुझे लगता है कि जो एलिगेशन मुझ पे लगाए हैं, जो सीरियस एलिगेशंस हैं, जो मैसेज पहुंचना चाहिए, those are the only allegations I'm going to talk about. And I have in a very subtle way given my message out. We are adults, and what I do after he's left or what he does after I've left is none of each other's business. But then, you know, you said कि मैं कभी I have never been into the controversy. Now, नहीं, he has been into the controversy. No, I did not say he has been. Okay, you have never been into Yes. the controversy. So, have you ever thought कि हम mutually बैठ के इस चीज़ को खत्म कर सकते हैं? Didn't I just show you the email? मैंने अभी तो बोला, मैंने दोस्तों से बात की, लॉयर्स ने उनको मेल किया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने उनको ईमेल किया, मैंने काउंसलिंग सेशंस में बोला. यही तो मैं बोल रही हूँ. ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि हम बैठ के बात करें. We are human beings. We don't have to act like animals. We can talk to each other and we can sort it out. What is the point of this case? It is going to go on till years. What is the point? हम सब mental peace चाहते हैं. He should move on and I should move on. And there is a child involved. अगर वो मुझे मेरी energies channelize नहीं करने देगा अपने काम में, अगर मैं यही करती रहूँगी या उसके हर YouTube वीडियो पे मैं आंसर देती रहूँगी, तो मैं अपना काम कब करूँगी? वो बच्चा पलेगा कैसे? वो उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा? इफ़ ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, तो वो क्यों नहीं कोर्ट के थ्रू उससे विजिटेशन राइट्स करते हैं, या क्यों नहीं बोलते कि चलो मैं एक एक्स अमाउंट, या चलो उसके स्कूल का मैं ख्याल रखूंगा, या तुम ये करो? क्यों नहीं करता? कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा? Why is he silent? He is making all these videos on YouTube and Instagram. 100 days में अब इससे नहीं मिला हूँ अपने मिनियन से. मैंने एक बार उसको कमेंट किया, so who stopped you? Yes, there is an injunction order, but you can come through the court because you've behaved like that. और जो दो लोगों के बीच में होता है वो उन दो लोगों को ही पता होता है. आप एक लिमिटेड वे में ही ये नॉलेज शेयर कर सकते हो. एंड आई डोंट वांट टू स्ट्रिप एनीबडी और कॉज एनी डैमेज टू एनीबडी. लाइक आई सेड, मैं भी चाहती हूँ कि ही शुड डू वेल इन लाइफ एंड ही शुड जस्ट गो एंड लिव हिज लाइफ एंड लीव मी अलोन. इफ ही कैन हेल्प मी बिकॉज ही ऑल्सो co-produced the child, then great. If he doesn't think that he wants to help me and he doesn't want to be responsible, it's okay. I'm still okay for Kavish and him to meet. Because Kavish is also going through things. There are questions that he also asks me. I'm treating him like a flower. I'm doing everything, right? उसको प्रोटेक्ट करना, उसके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना, मुझे भी नहीं पता. आई एम कंसल्टिंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स कि काविश ने मुझे ये पूछा, मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ. और आप ये वीडियोस बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब वो बड़ा होगा मैं तो उसके सामने पेपर्स रख दूंगा कि ये बेटा देख ले. ये आपके एस्पिरेशंस है अपने बच्चे के लिए, ये प्लान्स है आपके फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चे के लिए. इट्स नॉट फेयर. यू नीड टू सिट डाउन एंड वी नीड टू टॉक. Right? I'm not interested in this mudslinging. I really hope that this is the last time I have to come out and speak. निशा, I just wanted to know कि जैसे आपने कहा कि मैसेजेस और ईमेल्स ड्रॉप किए गए थे, तो क्या ये बैठ के या कॉल्स पे या फिर आपने कोशिश की कि आपकी तरफ से कि ये क्या बैठ के सॉल्व किया जाएगा? जी, मैं वही तो बोल रही हूँ, वो ईमेल्स में यही तो लिखा है, right? There were other mails also that were shared with him. And there is something known as a mail for prejudice, right, Sagar? That's what it's called.
वो कॉन्फिडेंस में दो लॉयर्स के बीच में एक्सचेंज होता है. इट इज़ नेवर सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट. यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आपकी बात चल रही होती है, दीज आर सम लीगल एथिक्स दैट वन फॉलोज. उनकी लॉयर ने उसका भी प्रिंट आउट लेके अटैच करा हुआ है. यू नो थिंग्स दैट हम जो एज अ कपल ट्राई कर रहे थे, इफ़ यू वर ट्राइंग टू डू सम हिसाब, वो चीज़ों को गलत वे में कोर्ट में प्रेजेंट की गई हैं. तो मैं तो खुलेआम सबके सामने बोल रही हूँ, बिकॉज दिस विल बी माई लॉस. अगर मैं ये नहीं चाहती हूँ और फिर भी मैं ये चीज़ें क्लेम कर रही हूँ, देन दिस इज माई लॉस. इफ दिस वॉज अबाउट मनी, देन आई वुड हैव कंटिन्यूड द बैटल. Today, I would not say I'm okay to take care of my child. I would say, yes, Karan Mehra, you have to pay for the child. But I'm not saying that. 1.5 साल भी मैंने संभाला है और आगे भी मेरी काबिलियत होगी, मैं संभालूंगी, क्योंकि वो बच्चा अपना नसीब लिख के खुद आया है. निशा, आपने जैसे कहा कि वो हर चीज़ जो बोल रहे हैं, आपने लॉकअप में कुछ चीज़ें जो कि आपकी रिवील करी, और वो चीज़ें जब सामने आई, करण ने उसे भी अलग वे में लिए, जबकि उन्हें भी पता था ये सब चीज़ें, राइट? आपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी करण मेहरा की, तब आपने उन्हें कुछ बोला था इसके बारे में कि लाइक ये तो आपको पता थी, फिर आपको मीडिया में ये सब चीज़ें लाना? आई डोंट टॉक टू करण. और जो चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. मैं 2 चीज़ें नहीं बोलती हूँ. जो मैंने लॉकअप में बोली, आई विल स्टिक टू इट. वो पूरी सिचुएशन, वो पूरी सर्कमस्टांस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करके बोली थी. टुडे वी आर नॉट इन अ सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप. जिन्होंने वो नहीं देखा, दे आर वेलकम टू गो एंड सी इट. सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बिकॉज दैट वाज अ शो. You know what I'm saying? This is real life. We're talking like real people. I'm Nisha. I'm not really... It's not fair to take a particular content from some other IP or whatever, talk about it. I'm not sure that's the right thing to do. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, यही आपकी रिलेशनशिप को अलग वे में जो अगेंस्ट होकर बोले थे. मेरा मुद्दा वही है आपसे पूछना. नहीं, उन्होंने बहुत गलत लाइट में, जो कि आपने बोला, पोर्ट्रे किया है, उसको ट्विस्ट किया गया है अपने तरीके से. और मैं उनसे बात नहीं कर पाई, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट इन टच विथ हिम. और इतना कुछ हो गया है अब तो मुझे, इट वॉज शॉकिंग, इट हर्ट्स, इट पेन्स, बिकॉज देन देर आर ऑल दीज ट्रोलर्स हु गो बाय समबडीज पर्दे पर. जो आप एक किरदार निभाते हो, उसके बेसिस पर आपका एक्चुअल कैरेक्टर जज करते हैं लोग, राइट? अगर आप एक गुंडे का कैरेक्टर निभा रहे होते तो आपको नहीं कोई बोलता. पर अगर आप एक गुडी टू शूज़ या आप एक भगवान का किरदार अगर निभा रहे हो, तो लोग मानेंगे नहीं, उस पर ही पत्थर फेंकेंगे जो उस पर पत्थर फेंक रहा है. सो दैट इज़ जस्ट नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, एंड आई फील इट्स नेचुरल, एंड आई मीन दैट्स ओके. आई कांट रियली ब्लेम पीपल. निशा, ऑल्दो आपने बोला कि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बट एक बहुत बड़ा एलिगेशन जब हो जाता है, जब किसी के रिलेशनशिप को भी, खासतौर पे भाई बहन के रिलेशनशिप पर बोला जाता है. वेल, करण मेहरा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कुछ इसी तरीके से है. उन्होंने कहा है कि जिनको आप भाई बोलती थी, आप उन्हीं के साथ में रिलेशनशिप में थी, और ये सब उनके आंखों के सामने पीठ पीछे हो रहा था. No, he's lying about it. He's lying about it. The way he's saying it is completely wrong. And I think that, again, like I said, that कुछ चीज़ें बहुत complicated होती है उनको समझाना इस तरीके से. And therefore, I don't want to even touch that topic. I've already said जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मैं answerable नहीं हूँ किसी को. As far as I'm not hurting anybody, everything is okay. This is what I feel. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसके साथ आपको जोड़ा गया था, क्या उनकी फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रेशर या कुछ चीज़ों का? I don't want to comment on someone else here. Today I'm here to talk about me. तो मैं सिर्फ अपनी ही ज़ुबानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी. I don't have the right to talk about someone else's family or to quote anybody. उन्होंने कुछ बोला क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी भी वाइफ है, उनके भी बच्चे. I will let see, everyone is an adult. मैं किसी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ. जिनको अपने लिए बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था, like you said, so now also he can talk and you can reach out and talk. I'm not going to represent anybody. I'm only representing myself here today. So any questions directly pertaining to me जो मुझे लगेगा I can answer, I'll be happy to answer. You also said कि कुछ लोग हैं जो बीच में कूद गए, उन लोगों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया. I'll come to that point. हाँ. I'll come to that point. Okay, ठीक है, आप Yeah. आइए. I'll come and then we'll take that question. You want to talk about yourself and you were representing yourself. Yes. So this technically concerns you. What is the nature of your relationship with Rohit?
because Karan has accused you of being in a relationship with him. So if you can just clear the air. So I feel it's not pertaining to the case. It's not important for me to clear the air, and only because Karan has put an allegation on me, he'll tomorrow say that he wants the moon, or he'll say Nisha went and got the sun or ate it up, or he'll say anything out of his whims and fantasies. I can't give a reply to everything he says. And I'm not comfortable sharing certain things about my life because I don't think that I'm answerable for those areas of my life. Everybody has the right to draw a boundary around them, and I think I should also be given that right. Only because I'm a public figure and we are in this open communication where people can ask me questions doesn't mean that I have to answer every question. So I'll just like to respectfully, not take up this question. Yeah? Can I move on to the next one? What do I say about Kavish? हमने sporadically हर point में उसके बारे में बात की है. But Karan has said I'm not a good mother. He's asked for full custody. He has said I'm completely mentally unstable. और वो धीरे धीरे वो unstable उनके counter petition में वो मुझे पूरा पागल ही बना दिया उन्होंने. Okay? And he said चाहे 5 साल लगे या 5 महीने लगे, he is going to remove Kavish of my custody. So, like I said. भी सामने आई थी कि आपको सच में कुछ इश्यूज हैं और जहाँ पे आपने भी कुछ थोड़ी बातें की थी, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ ऐसा है भी या नहीं है. नो, आई डोंट थिंक कि कोई कन्फ्यूजन की बात है बिकॉज इस बारे में मैंने लॉकअप में बहुत ओपनली बात की है अबाउट मेंटल हेल्थ. And I'm a huge promoter and an advocate of mental health. I talk about it openly. To shame somebody for their mental health issues is not the right thing to do. And we live in today's times where all of us have some or the other kind of a thing. It's just that it's not detected. क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, हम ओपनली जाते नहीं हैं. लोगों को अगर हम बोले नहीं कुछ इसका है मेंटल हेल्थ इशू, कैन वी विजिट अ साइकियाट्रिस्ट, लोग बोलते ओ माय गॉड ये पागल हो गई है क्या, ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी. वी नो इट, वी आर ऑल लिविंग इन दिस सोसाइटी, वी नो द स्टिग्मा दैट्स अटैच्ड टू मेंटल हेल्थ. Right? So yes, I've had challenges in the past, but the way he's saying it, that I'm crazy, I'm mental, I'm incapacitated to take care of my child, that's not correct. That's not correct. मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, बहुत लोगों के साथ काम किया, चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेज हों, डायरेक्टर्स हों. आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. आई एम अ प्रोफेशनल. आई रिपोर्ट टू माई शूट्स ऑन टाइम. आई लर्न माई डायलॉग्स. I raise my invoices. I'm conducting a home, a child, his education. I meet the teachers for PTM. I make sure he does his homework. How else can you prove that you're mentally stable? And you really don't have to. You really don't have to prove it. It's just out there.